जीव और पुद्गल क्या क्या है कि नहीं, जीव कहाँ है, जीव कैसा है, जीव का लक्षण क्या है कि नहीं, वो जीव शुद्ध कैसे है, अशुद्ध कौन है कि नहीं, अशुद्धता कहाँ से आई, ये कैसे जानना है, ये सब बात है। हाँ, जिनवाणी से। तो ये लिखा है क्योंकि जिनवाणी का यही लक्षण है कि वह सदाकाल प्रकाश को करती है। क्या जी, सदाकाल। हाँ, जैसे सूर्य है कि नहीं, तो सूर्य में क्या खासियत है? हाँ, प्रकाश है। प्रकाश है कि नहीं। तो जब सूर्य प्रकाशित होता है तो जो चीजें जो इस मंडल पे, जमीन पे, धरती पे हैं वो दिखने लगती हैं। हाँ, तो सूर्य की ये तो खासियत है कि वो प्रकाश रूप है जी, कि नहीं। लेकिन जिनवाणी में भी ऐसी खासियत है। हाँ जी, वो भी प्रकाश को करती है। हाँ, वो भी प्रकाश को करती है। हाँ इसलिए नमस्कार किया। जी। क्या लिखा? नित्यमेव प्रकाशताम। नित्य यानी सदा, हमेशा। त्रिकाल। हाँ, और प्रकाशताम यानी प्रकाश को करो। इतना कह के नमस्कार किया। अब आगे क्या कहा? वह कौन? हाँ, वह कौन। अभी तो अपन ने तो समझ लिया पहले से ही, लेकिन आचार्य आप खोल रहे हैं क्या कि वह कौन है जिसे नमस्कार किया है, जिसमें यह लक्षण है कि वो सदाकाल प्रकाश को करे। फिर आगे क्या कहा? अनेकांतमयी मूर्ति। हाँ, वो कौन है कि वो अनेकांतमयी मूर्ति है। ठीक है ना। अब इसका अर्थ क्या है? न एकांतः अनेकांतः, मतलब अनेकांत अर्थात शाश्वत, उस मई अर्थात वही है स्वरूप जिसका, ऐसी है सर्वज्ञ की वाणी अर्थात दिव्य ध्वनि। ये है क्या? हाँ, अब वह कौन, ये है दिव्य ध्वनि, जिनवाणी। हाँ, इसे नमस्कार किया है भगवान की वाणी। यही करती है सदाकाल प्रकाश जी, वो आज भी कर रही है। कर रही है। आज आप जो जान रहे हो मैं कौन हूँ, ये कैसे जान रहे हो? जिनवाणी से। हाँ, जिनवाणी से। तो आपके लिए प्रकाश रूप है कि नहीं ये? बिल्कुल अभी है, जब वो सदाकाल है तो अभी भी है। हाँ, अभी भी है। वो हमेशा जब तक रहेगी तब तक यही काम करेगी। हाँ हाँ और वो तो सदाकाल रहती ही है। जी। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, तो सदाकाल ही रहती है। हाँ, जिनवाणी इस विश्व में सदाकाल रहती है कि नहीं? हाँ जी, सदाकाल रहती है। और जो शुद्ध जीव, भी सदाकाल है। हाँ, कि शुद्ध जीव भी इस विश्व में, इस मनुष्य लोक में सदाकाल रहते हैं। क्या? हाँ जी, हाँ जी। और जिनवाणी वो भी सदाकाल रहती है। वो भी सदाकाल रहती है कि नहीं। किसी किसी क्षेत्र में किसी किसी समय भले ही ना मिले। क्या? हाँ जी, वो एक अलग बात है। वो एक अलग बात है, लेकिन रहते हमेशा है। हाँ जी, शुद्ध जीव भी और ये अनेकांतमय मूर्ति जिनवाणी, हाँ जी, ये दोनों। क्या? शॉर्ट फॉर्म में लोक में कहा भी तो जाता है, सच कभी भी नहीं मरता। तो ये तो सच है, ये कब हमेशा रहेगा। जिनवाणी ना और शुद्ध जीव। हाँ, ना तो शुद्ध जीव का कभी अभाव होता है इस मनुष्य लोक में हाँ जी, कि नहीं, और न जिनवाणी का। 343 धनराजु जो लोक है कि नहीं, हाँ जी, इसमें ना तो शुद्ध जीव का अभाव है जी, और ना शुद्ध जीव को बताने वाली जो वाणी है इसका अभाव है। हाँ जी, कहीं ना कहीं हमेशा रहती है। किसी एक जगह अगर कम भी पड़ जाए तो दूसरी जगह रहती है।
हाँ जी ठीक है ना। जी। इसलिए क्या लिखा, पढ़िए। इस अवसर पर आशंका उपजती है कि कोई जानेगा कि अनेकांत तो संशय है, संशय मिथ्या है। अब बताओ क्या कह रहे हैं। सबसे पहले नमस्कार किसे किया? सबसे पहले नमस्कार किया शुद्ध जीव को, उसके बाद किया जिनवाणी माँ को। जिनवाणी माँ को, है नहीं? और जिनवाणी माँ को किस नाम से कहा? अनेकांतमयी मूर्ति। अनेकांतमयी मूर्ति क्या करती है? प्रकाश, सदाकाल प्रकाश करती है। हाँ, सदाकाल प्रकाश रूप है नहीं? हाँ, मतलब कि जो सूर्य और चंद्र के प्रकाश से भी नहीं दिखा है क्या? हाँ, उसको भी दिखाती है। उसको भी दिखाती है क्या? वो है ना, रवि शशि न हरै सो तम प्रकाश, तब तो तम हराए। हाँ, और मुझे याद नहीं होंगे। तो शास्त्र नमो बहुत प्रीत लिया है। क्या लिखा? रवि सो शशि न शास्त्र हरे नमो क्या? बहुत प्रीत, रवि शशि न हरे सो तम हरा है, सो शास्त्र नमो बहुत प्रीत लिया है। हाँ, शास्त्र माने जिनवाणी जिनवाणी नहीं? तो देखो खासियत है कि नहीं? जी। जो प्रकाश के स्रोत रवि और शशि हैं सूर्य में, इस लोक में, है नहीं? सूर्य और चंद्रमा दो ही है प्रकाश के स्रोत जी, जो प्रसिद्ध है, नहीं? लेकिन इनसे भी जो चीज नहीं दिखती क्या, जी, वो ये जिनवाणी दिखा देती है। जी। तो वो क्या चीज ऐसी है जो इन रवि और शशि से भी नहीं दिखती? जो अपना ज्ञान स्वरूप है ना, अपनी आत्मा, ये और जो ये इनसे दिख जाता है। किससे? ये इनसे नहीं दिखता, सूर्य और चंद्र से। जो क्या नहीं दिखता? मिथ्यात्व का जो अंधेरा है ना भैया, ये नहीं दिखता इनसे। ठीक है, और वो मिथ्यात्व का जो अंधेरा है वो किसको ढांक रहा है? वो जीव को ढांक रहा है। तो वो जीव दिख जाता है क्या सूर्य और चंद्रमा से? नहीं दिखता। हाँ, ना तो वो कर्म दिखता है जो ढांक रहा है, कि नहीं? जो अंधेरा कर रहा है, कि नहीं? और जिसको ढांक रहा है वो भी नहीं दिखता। वो भी नहीं दिखता। कैसे? सूर्य चंद्र की रोशनी से। और जिनवाणी से? हाँ, इनसे हट जाता है। इनसे वो हट जाता है, अंधेरा भी छट जाता है, और जो अंधेरा जिस वस्तु के ऊपर पड़ रहा था, ढांक रहा था, वो वस्तु भी दिख जाती है। आप कौन हो? जीव वस्तु। जीव। और आपका लक्षण क्या है? ज्ञान, चेतना। अब वो जो चेतना है वो कैसे काम कर रही है? कि काम कर रही है कि बंद है? नहीं, काम कर रही है। कैसे कैसे क्या काम हो रहा है उसमें? सहज ज्ञान और सहज दर्शन हो रहा है भैया, स्व पर प्रकाशक शक्ति से कार्य हो रहा है। तो अब वो सहज ज्ञान कैसा है? कहाँ से व्यक्त हो रहा है वो सहज ज्ञान? इंद्रिय और मन से। अर्थात इंद्रिय से। इंद्रिय और मन, कि नहीं? तो इंद्रिय मन का और या इंद्रिय का एक ही बात है जी। क्योंकि 5 इंद्रियां हैं, वो बाह्यकरण है और अंतःकरण मन है। हाँ जी, वो भी इंद्रिय है। वो भी इंद्रिय ही है, कि नहीं? वहां से प्रकाश व्यक्त हो रहा है जी। अब वो प्रकाश कैसा है? जैसे आपके कमरे में बल्ब जल रहा है कि नहीं? जल रहा है। तो उसमें प्रकाश हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो ऐसा प्रकाश है कि इससे कुछ हटके हैं? नहीं, इससे हटके। कैसे है हटके? क्या है उसमें? अब यहाँ पे जो बल्ब प्रकाशित हो रहा है ना,
तो ये ना इसमें सब वस्तुएं प्रकाशित हो रही हैं और स्वयं बल भी प्रकाशित हो रहा है, लेकिन वो जान नहीं रहा। और यहाँ पे जो प्रकाश हो रहा है ना, तो यहाँ पे स्वयं सब प्रकाशित हो रहा है, स्वर पर प्रकाशित हो रहा है, पर वो जान भी रहा है। तो इसका मतलब वो ज्ञान प्रकाश है जी। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, यहाँ पे जो प्रकाश है वो ज्ञान प्रकाश है। वो ज्ञान प्रकाश है, और वो जो बल्ब का प्रकाश है वो उसमें ज्ञान नहीं है। क्या? जी, इतना अंतर है। इतना अंतर है। तो इसमें उन्नत कौन है? ज्ञान प्रकाश। हाँ, ज्ञान प्रकाश। क्योंकि उस ज्ञान में जो ज्ञान वाली वस्तु है वो भी जानी जा रही है, और ज्ञान वाली वस्तु से अलग जो चीज है वो भी जानी जा रही है, लेकिन वो किसी रूप नहीं हो रहा। इसलिए आप कैसे हो? शुद्ध चेतन। तो ऐसा जानने से तुम्हें क्या हुआ? ज्ञान भी हुआ, सुख भी हुआ। सुख भी हुआ कि नहीं? तो ये आपको किसके प्रकाश होने से ये आपको पता चला? किसके प्रकाश से? तो जिनवाणी माँ के प्रकाश से पता चला ना, जब उसको पढ़ा हमने। हाँ, तो इसका मतलब ये प्रकाश को कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है। हाँ, जिसके प्रकाश में आपने अपने को देख लिया। हाँ जी, क्योंकि प्रकाश हो रहा है ना। हाँ, क्योंकि जिनवाणी मौजूद है अभी। हाँ। कि नहीं? हालांकि इस काल में, इस समय जिनवाणी रहती नहीं है यहाँ पे, इस क्षेत्र में जी, लेकिन आज है। ये जैसे आज कौन सा काल चल रहा है? हुंडा अपसर्पणी काल चल रहा है। हुंडा अपसर्पणी का कौन सा? हुंडा अपसर्पणी तो पूरा है। हाँ, ये दुखमा काल चल रहा है भैया। हाँ, यानी पंचम काल। जी। हुंडा अपसर्पणी तो पहले ही काल का नाम, पहले ही काल का भी नाम हुंडा अपसर्पणी था। हाँ जी, और छठवें का भी नाम है। जी, लेकिन उसमें कौन सा चल रहा है? पंचम काल चल रहा है। पंचम काल। कि नहीं? तो अब इसके बाद जो फिर आएगा कि नहीं पंचम काल आएगा, तो वो कौन सा होगा? हुंडा अपसर्पणी होगा कि नहीं? नहीं होगा, लेकिन पंचम काल तो होगा कि नहीं? होगा, पर माँ जिनवाणी नहीं होगी। हाँ, तब जिनवाणी नहीं होगी। जी। लेकिन आज है। तो ये काय की महिमा है? तो ये अनहोनी है कि नहीं? इस हुंडा अपसर्पण को छोड़ के आगे जितने भी बार पंचम काल आएगा जी, उतने सब कालों में जिनवाणी पंचम काल में यहाँ नहीं मिलेगी। और आज पंचम काल चल रहा है और आज मिल रही है। हाँ। तो ये अनहोनी है कि नहीं? हैगी। तो ये अनहोनी किस वजह से हो रही है? जो हुंडा अपसर्पणी की वजह से हो रही है। हाँ, जैसे तीर्थंकर के पुत्री नहीं होती, बल्कि हुई है। हाँ, मान भंग नहीं होता। चक्रवर्ती का मान भंग नहीं होता। हुआ कि नहीं? और तीर्थन और वाणी का अवकाश नहीं होता। वाणी का अवकाश हुआ क्या? अवकाश नहीं होता मतलब भैया? मतलब जैसे केवल ज्ञान होने के बाद वाणी नहीं करी 66 दिन। अच्छा, ठीक है, वाणी का अवकाश नहीं होता, ठीक है। हाँ जी। हाँ, केवल ज्ञान हो गया। अब तो वाणी करना चाहिए। हाँ, और नहीं खरी। ठीक। नहीं, तीर्थंकर के सामने अन्य धर्मों का चलना कहीं नहीं होता। तो बढ़िया, पहले तीर्थंकर तीसरे काल में जन्म हुआ और मोक्ष चले गए। हाँ, और 63 जो सलाहकार पुरुष हैं, वे 63 जीव पूरे नहीं मिले। हाँ जी। क्या? हाँ जी, वो एक जीव 3 पदवी ले रहे हैं। हाँ जी। तो ये सब अनहोनी है कि नहीं? जी। तो इसमें एक अनहोनी ये भी है। हाँ, कि जिनवाणी मिल रही है। जिनवाणी मिल रही है जी, हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। जी, हमारे लिए फायदे की चीज है।
कि नहीं? जी। तो उसमें भैया आया ऐसा क्या? आया है, हाँ। ऐसा आया है जैसे कि 128 जीव एक भव अवतारी होंगे, यहाँ से विदेश क्षेत्र में जाएंगे, हाँ, वो तो जाएंगे। तो वो इसी पंचम काल के लिए 128 नहीं है, 128 नहीं है, 127 है। अच्छा, तो भैया 127 की इसी पंचम काल के लिए या अगला जो पंचम काल आएगा उसके लिए भी है? नहीं, इसी के लिए। अच्छा, इसी के लिए। हाँ, इसी के लिए। ये पंचम काल है 21,000 साल का। हाँ जी, हाँ जी, तो 3,000 साल के 7 स्टेप है। हाँ जी, हाँ जी, कितने कितने टर्म पड़ेंगे? 7। 7। कितने कितने काल के? एक एक टर्म्स का कितना काल है? 3,000 वर्ष। 3,000 वर्ष। तो पहले 3,000 वर्ष अभी हुए नहीं है क्या? हाँ जी, नहीं हुई। पहले 3,000 भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के बाद गिना जाएगा, कि नहीं? हाँ जी, तो अभी 3,000 साल हुए नहीं है। हाँ जी, अब ये चल रहा है ट्रम, कि नहीं? तो इस पहले 3,000 साल में 64 जीव जाएंगे। कितने जाएंगे? 64। कौन कौन है वे 64 जीव? कहाँ जाएंगे वे? वो विदेश क्षेत्र जाएंगे। तो अब कितने निकल गए अभी? काफी निकल रहे होंगे भैया 64 में से। तो एक आध के आइडिया है आपको कौन कर गया होगा? हाँ जी, जैसे जम्बू स्वामी जी हैं। हाँ, जम्बू स्वामी जी हैं, वो भी पंचम काल में निकले हैं। और कुंद आचार्य और टोडरमल जी हुए भैया। और नहीं, टोडरमल जी कैसे, वो तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, वो विदेश क्षेत्र में जाएंगे। अच्छा, वो तो देवगति जाएंगे। नहीं, सम्यक प्राप्त कर चुके, लेकिन वो उनके साथ नहीं, मिथ्या दृष्टि जन्म लेगा ना विदेश क्षेत्र में। तो अभी आपको गिनना भी नहीं आ रहा है क्या? आप बताओ। गिनती नहीं कर पा रहे हैं आप, कि नहीं? वो सिलेक्शन तो करो जिनका आप नाम ले रहे हो। भैया आचार्य, जो भी आचार्य हैं वो तो नहीं जाएंगे, वो तो देवगति। आचार्य अमृतचंद जी है ना, पद ब्रह्मधारी देव। हाँ, ये तो देवगति जाएंगे। जयचंद जी झावड़ा जी है ना, अमृतचंद आचार्य देव। हाँ। और जिन्हें शुद्ध केवली और केवली का पादमूल नहीं मिला, वो जा सकते हैं भैया। जैसे टोडरमल जी हुए, हमारे पंडित जी हुए, नंदगम जी हुए। आप समझाइए तरीके से। नहीं, आपको सिलेक्शन भी नहीं आ रहा है कि कौन जाएंगे, भी आपको आइडिया नहीं। ठीक है भैया। जिनका आप नाम ले रहे हैं एक भी नहीं है। अच्छा, क्या? तो सब भैया, मेरे को आया दिमाग में। हाँ, तुम बताओ। हाँ भैया, जो है ना अभ्यास करेगा शुद्ध आत्मा का रात दिन, वो जाएगा चाहे कोई भी हो। अभी पूरा एड्रेस नहीं है जी अधूरा है। भैया हमें ऐसा लग रहा है हमारा भी नाम है क्या? अभी लक्षण पहले जान ले, फिर आप अपना देख लेना कि हमारा है कि नहीं। कोई नाम तो लिख के आए नहीं है क्योंकि अब भैया आगे जन्म लेना नहीं है पंचम काल के। अब आगे में तो वही जाएगा ना भैया। हाँ, जो अभ्यास नहीं कर रहा है। पहले लक्षण लो, भगवान आप सिलेक्शन करो, कि नहीं? पहली बार तो जाके सम्यक दृष्टि जीव कोई नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। मिथ्या सन्मुख सम्यक दृष्टि जीव जाएगा भैया जी। हाँ, ये तो जितने आप नाम ले रहे हैं सब सम्यक दृष्टि जीव है, कि नहीं? अच्छा। हाँ, इनमें से कोई नहीं जाएगा। ये तो सब देवगति वाले हैं। वो जीव जाएंगे, वो 64 जीव। पहले 3,000 साल में 64 जीव भी होंगे जो तत्व अभ्यास तो करेंगे, कि नहीं? चिंतन उनका सम्यक होगा, लेकिन किसी कारणवश उनका मिथ्यास कट नहीं पाएगा। हाँ, ठीक है। तो ये तो सब क्रॉस हो गए भैया। हैं? ये तो सब क्रॉस हो गए।
ये तो क्रॉस हो गया साहब, इनके सब हाँ, कट गए। टर्मिनोलॉजी वगैरह सब क्रॉस, ये तो सब सम्यक दृष्टि जीव थे। आज तो बाबू समय ये सब तो थे सब। देवगति में जाएंगे। इनका तो ग्रंथ इनकी सम्यक दृष्टि होने की वो दे रहा है कि हाँ। भाई वो तो सम्यक दृष्टि थे, ठीक है। हाँ, समय दृष्टि थे तो देवगति में जाएंगे। तो भैया इन्हें तो बहुत टाइम लगेगा, अपन तो फिर जल्दी चले जाएंगे। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब वो तो अब ऐसा नहीं है, हो सकता है आप जल्दी आप चले जाओ कि नहीं, तो उसमें दिक्कत क्या है, नहीं है समझ में। नहीं भैया आ गई समझ में कि इन 64 जैसे आदिनाथ भगवान केवल ज्ञान सहित विराजमान है कि नहीं, जी, और उनके सामने उनके ही परिवार के अनेक जीव मोक्ष चले गए तो उन्हें का परेशान है। सही बात है, उनका पोता ही चला गया सबसे पहले। हाँ, उन्हें का दिक्कत नहीं, सही बात है, क्योंकि वो तो आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तो वो वैसे कर रहे हैं, वो अपनी आगे आत्मा को पीछे जान कोई रहे हैं। बात, आगे पीछे कोई बात नहीं है, बात ये है कि कौन जाएंगे 64 जीव। हाँ तो जी, बेकुल जो- 64 जीव ऐसे होंगे वे तत्व अभ्यास खूब करेंगे कि नहीं, अच्छा, हाँ जी, लेकिन हाँ जी। किस- पर मिथ्यात्व नहीं हाँ, कटेगा। हाँ, लेकिन मिथ्या तो उसमें रह जाएगा, कम हाँ, नहीं कट पाएगा हाँ, कि नहीं। ठीक, ठीक, ठीक। तो बीजीव केवल जाएंगे, उनकी गिनती है 64 में। हाँ, हाँ, कोई ठीक है। समय दृष्टि की नहीं है ना मुनि की है। जी, हाँ, जो मुनि तो परम संयमी है कि नहीं, तो ये सब जीव तो स्वर्ग जाएंगे, जी। वहां से आके फिर जाएंगे। भैया हमारे ग्रुप में ये है बस, तो फिर तो चार क्या हमारे अरे ग्रुप हम में देख जानते रहे हैं, हैं। ग्रुप क्यों देख रही हो भाभी, हम दिख गए नहीं, ना। फिर आपने ग्रुप लगा दिया, जी, ग्रुप हाँ, वगैरह नहीं अपने था आप। यहाँ तो ये ऐसा- देखना ना भैया हाँ, कि ना ऐसा हम नहीं क्या है। कर रहे हैं। हाँ, आप ये देखो ना कि जो काम आप कर रहे हो वो काम यहाँ पे और भी जीव कर चुके हैं पहले। जी, क्या? जैसे नंद ब्रह्म जी थे। कर हाँ। चुके हैं। हाँ, कर चुके हैं वो जीव, जैसे आप अभ्यास कर रहे हो तो जितना अभ्यास आप कर रहे हो इतना अभ्यास और भी जीव करके निकल गए यहाँ से। भैया नंदब्रह्म जी तो समय दृष्टि लग रहे हैं। कौन? नंद ब्रह्म जी कैसे समय दृष्टि? उनका नाम ही नहीं ले रहे हम। अच्छा, नहीं आरती दीदी ले दी। नहीं, हम तो उनका नाम ले रहे हैं जो आप कर रहे हो ना वैसा। हाँ जी, जी, हाँ जी। जो जिस समय आप कर रहे हो कि नहीं, ऐसा और भी जीव तत्व अभ्यास करके निकल गए हैं। हाँ, तो भैया इसीलिए तो नंद ब्रह्म जी का नाम दिया है, तो वो भी तो अभी तो हुए हैं वो ना, कितना टाइम हुआ है, तो यहाँ सम्यक दर्शन ऐसे है ना भैया, तो इसलिए नाम दिया उनका। सम्यक दर्शन तो है, ऐसा हो सकता है कि उन्हें समय दर्शन हो, और दीदी सम्यक दर्शन तो है, क्यों नहीं है सम्यक दर्शन? क्योंकि उनकी लेखनी बता रही है। उनकी जो बता रही हो लेखनी सम्यक है, दृष्टि। हाँ, उनको लेखनी बता रही है कि संयुक्त के लक्षण दिख रहे हैं उनमें कि नहीं। इसलिए हम तो लक्षण नहीं हो सकते क्या? अब देखो जी, इसके लिए तो ज्ञान की विशेषता चाहिए, तो अपने पास ज्ञान की विशेषता तो है नहीं है कि उनके सम्यक को हम देख लें। नहीं भैया, मतलब मैं ऐसा समझ रही हूँ कि ना अभी समय दर्शन है नहीं, अभी जैसे इस उसमें हम इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहे, हम तो केवल ये कह रहे हैं कि बेजीव यहाँ से जाएंगे जो खूब तत्व अभ्यास करेंगे कि नहीं, लेकिन सम्यक नहीं हो पाएगा किसी वजह से कि नहीं। बेजीव जाके वहां पे 64 जीव जाएंगे और उनके 3000 साल पहले 3000 साल में जाएंगे 64 जीव कि नहीं। अब उनमें तो कोई भी हो सकता है। आरती दीदी आप एक क्यों कह रहे हो बार-बार में कि सम्यक दर्शन नहीं है? हम इसके बारे में कुछ नहीं डिस्कस कर रहे हैं दीदी, सम्यक दर्शन तो है ना। हम तो लक्षण बता रहे हैं कि वो जीव जाएंगे जो यहाँ पे तत्व अभ्यास खूब करेंगे, लेकिन उनका मिथ्यात्व नहीं कट पाएगा कि नहीं, वो जाएंगे विदेश क्षेत्र में। फिर अगले वाले में क्या, ये एक बात बता दी, क्लियर कर दीजिए कि इस पंचम काल में सम्यक दर्शन है या नहीं है ना, क्यों नहीं, सम्यक दर्शन का नहीं है। सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में हमेशा है। आप उसमें वोट डालो ही नहीं ऑप्शन, पहले ये सुन लो, सम्यक दर्शन चारों गतियों में है, चारों गतियों के जीवों में सम्यक दर्शन हो सकता है और किसी भी काल में हो सकता है। हाँ जी, ये तो फ्री है
इसमें कोई बंदिश नहीं है, ना कोई गति की बंदिश है न काल की। भैया जैसे श्रुत केवली और केवली के पादमूल में होता है और यहाँ पंचम काल में अगर जन्म लिया है तो वो तो उनका सानिध्य मिला ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर हुआ ना, छायक नहीं होगा और दूसरे दो भेद तो हैं, तो हो जाएगा। ठीक, वो कंडीशन केवल छायक समदर्शन के लिए है बस। अच्छा ठीक, वो उस तरफ से नहीं सोचा। हाँ, उपसम सम्यक तो अच्छा है, उपसम सम्यक के लिए थोड़ी है वो कंडीशन। वो तो हो ही सकता। हाँ, वो तो हो ही सकता है। तो इस बात की कोई बंदिश नहीं है, नहीं तो पूरा सिस्टम डैमेज हो जाए। क्या, नहीं तो नरक में बेकार है, कुछ हो ही नहीं सकता। मनुष्य गति बेकार हो जाएगी पंचम काल में, कुछ हो ही नहीं सकता। सब कुछ बेकार हो जाएगा। हाँ, सब कुछ बेकार, किया धरा सब बेकार। ठीक है। हाँ, त्रियंज में सब बेकार, देव में सब बेकार, कुछ नहीं हो पाएगा। ये हुई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो चारों गतियां खुली हुई हैं। क्या, और सब काल में जी काम हो सकता है सम्यक दर्शन का, सब क्षेत्र में, सब काल में। छठे काल में तो नहीं हो सकता सम्यक दर्शन, तो धर्म ही नहीं होगा। तो क्या, छठे काल में तो नहीं हो सकता? हाँ, छठे काल में भी हो जाएगा। वहाँ तो धर्म का अभाव ही है। कहाँ पे? छठे काल में तो धर्म का अभाव यहाँ पे देखने में नहीं है, लेकिन कोई दूसरा जीव वहां जाकर उपदेश दे देगा तब नरक में भी हो जाएगा, चाहे कौन से काल में। क्या नहीं आई समझ में? जब नरक में हो सकता है तो छठे काल में क्यों नहीं हो सकता? वही तो बता रहे हैं, कोई बाधित ही नहीं है ये चीज, सम्यक दर्शन की होने की कोई बाधा नहीं है, किसी भी गति में किसी भी काल में होता है। भैया नरक में, सातवें नरक में भी नारकी को सम्यक दर्शन हो जाता है? नरकों में हो जाता है, सातवें नरक में भी हो जाता है। सातवें नरक में अगर उसने पहले अभ्यास किया हो तो वेदना सम्यक्त हो जाएगा। हाँ, वेदना सम्यक्त मैंने ऐसे ही पढ़ा था, वेदना सम्यक्त हो जाता है उसको। तो फिर वो चीज बाधित है ही नहीं, उसे आप नियम में बांध ही नहीं सकते। वो कहीं भी हो सकता है। हाँ, वो तो कहीं भी हो सकता है। क्या करे आरती? जी भैया, ये चीज नियम में नहीं बंधेगी सम्यक दर्शन। ये तो चारों गति के जीवों को किसी भी गति में किसी भी समय हो सकता है, न काल से बाधित नहीं है ये बात। हाँ, इसके बाद की चीजें बाधित हैं। क्या? हाँ जी, तो वो केवली श्रुत केवली के पादमूल में होंगे। हाँ, समय है वो वहाँ केवली शुद्ध केवली करने में चाहिए, यानी केवल ज्ञान होने के लिए और भी चीजें चाहिए। केवल ज्ञान यहाँ भी नहीं हो पाएगा अभी, यानी केवल ज्ञान देव को भी नहीं हो पाता, केवल ज्ञान और गति में नहीं हो पाया, मनुष्य गति में होगा, वो भी छायक सम्यक दृष्टि को होगा, वो भी चौथे काल में होगा यहाँ पे, नहीं। लेकिन सम्यक दर्शन बाधित नहीं है जी। सम्यक दर्शन अगर बाधित हो गया तो फिर तुम्हारा ये कार्यक्रम सब बेकार। जी, क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? हाँ जी भैया, अगर यहाँ पे सम्यक दर्शन बाधित हो जाए तो तुम्हारा जी किया धरा सब बेकार है। और क्या, फिर हम मेहनत क्यों करते? फिर क्यों मेहनत करें, तो होनी नहीं है। जानते इस चीज को। हाँ, अब हम उत्कृष्ट क्षेत्र काल में जाएंगे तब जान लेंगे आगे क्या करें। सही था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी सम्यक भाव तो है। नहीं, सम्यक दर्शन भी है। जी, छठा सातवां भूमिस्थान तक है पंचम काल में। हाँ, सम्यक तो भाव तो जिस क्षेत्र में हमें उसी क्षेत्र में हाँ, इसी क्षेत्र में अभी सब है। बावलिंगी मुनिराज भी है छठे है ना, भूमिस्थान वर्षी। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय क्यों बोल रहा है फिर? वो तो पूरे ढाईदीप में है।
तो 2.5 द्वीप में तुम्हारा जगह नहीं आएगी ये वाली क्षेत्र? यहाँ पे भी तो है, 2.5 द्वीप से बाहर वर्तमान है में क्या? नहीं दिख रहे, वर्तमान में नहीं दिख रहे, वो एक अलग बात पूरे है। पंचम और तुम यहाँ पे आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ नहीं है, वो एक अलग बात है। वही तो कह रही हूँ, जहाँ हमें मतलब जिस इस क्षेत्र में हमें यहाँ नहीं है। हाँ तो वो एक अलग बात है। जैसे अरे हाँ, जैसे हंस है कुछ कि नहीं, काल के हंस लिए अवकाश हो गया। हंस है कि नहीं, हंस हाँ, मानसरोवर उधर है, इधर नहीं है। तो यहाँ नहीं है, लेकिन तो इसका मतलब हंस का अभाव तो हो रही है। ऐसा हंस है हमें नहीं दिख रहे तो इसका मतलब है ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। नहीं, ये थोड़ी ना कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है भैया हंस तो है लेकिन इस क्षेत्र में नहीं है। ऐसे हाँ, तो समय ऐसे- दर्शन तो है लेकिन इस क्षेत्र में नहीं है। नहीं सुनो, अब यहाँ पे मुनराज तो भावलिंगी हैं, लेकिन तो आप जहाँ रह रहे हो वहाँ नहीं है। इस क्षेत्र में माने इस क्षेत्र का मतलब पूरे आरखंड की बात नहीं ले सकते। एमपी की कह रहे हैं। अब एमपी क्यों नहीं ले सकते आप अपने हाँ। पास की ले सकते जहाँ आप रह रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो मतलब एमपी में मिल सकते हैं भैया भावलिंगी संघ? हैं? एमपी में मिल सकते हैं? पूरे एमपी कितना बड़ा है एमपी? पूरे एमपी देखा है आपने? नहीं, देखा नहीं है पूरा एमपी, लेकिन मिल सकते हैं। अब हो सकते हैं, काहे नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते जी बताओ? एमपी अयोध्या का क्षेत्र है। भैया हमने टीवी पे देखा था, यूट्यूब पे, कि ऐसा गांव भी है जहाँ पे आज भी चूल्हे पे खाना बनता है। और तो ऐसे भी गाँव है जहाँ लाइट ही नहीं है, उससे उनसे गणना भावलिंगी संघ की थोड़ी ना कर लेंगे। अब आप देखो, अब आप चर्चा से हट रहे हो सकता है, वहाँ चर्चा से मत हटो। मतलब ये है 2.5 द्वीप में 3 कम 9 करोड़ मुनराज की जय बोल रहे कि नहीं? तो वो 2.5 द्वीप में आपका क्षेत्र नहीं आएगा? जी भैया आएगा। भरत क्षेत्र भी आएगा, ऐरावत क्षेत्र भी आएगा कि नहीं? जम्बू द्वीप का आएगा, धातकी खंड का आएगा, सब आएंगे कि नहीं? जी। हाँ, अब ऐसा हो सकता है कि पूरे एमपी में ना हो कोई, ऐसा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, सब बातें हैं। क्या जी भैया? देखो यहाँ पे कोई लकीर थोड़ी खींची है कि इतने क्षेत्र में कोई नहीं होगा। वो तो जीव विचरण कर रहे हैं, कहीं से भी कहीं पहुंच सकता है। क्या क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया। जीव विचरण कर रहे हैं कि नहीं? जैसे मान ले आप समय दृष्टि हो, हम जैसे मान ले आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आप समय दृष्टि हो कि नहीं? हाँ जी। तो आप अभी कहाँ हो? दिल्ली में। दिल्ली में। अब दिल्ली से चल के आप शिखर जी पहुंच जाओ। हाँ जी। तो ये संभव है कि नहीं? हाँ संभव है। संभव है। तो अब वो दिल्ली में रहने वाला समय दृष्टि आप शिखर जी में पहुंच गया। हाँ जी। तो ऐसे चले थे कि नहीं? हाँ जी चले थे। हाँ, कोई एक जगह थोड़ी बैठा रहता है, कोई समय दृष्टि से एक ही जगह बैठा रहेगा है? पंचम काल में पूरे में अभाव कहाँ का है? मुनि का नहीं है तो वो तो हाँ नहीं है ना। अब इस काल में नहीं कम दिख रहे हैं, वो बात। अब हमारे आसपास जितने लोगों को हम जानते हैं उनमें कोई नहीं दिख रहा है, इसलिए आप ये कहोगे है ही नहीं है तो बात नहीं मानी जाएगी। हाँ अभी तो उनको नचाना इसका पंचम काल नहीं तो जाने। तो कह तो रहे हैं, वो ये बात बाधित है ही नहीं। सम्य दर्शन की बात चारों गतियों में बाधित नहीं है। चार गतियों में होता है और हमेशा होता है, किसी भी समय। उसके लिए तो केवल जीव के भेद ज्ञान की बात चाहिए और कोई ज्यादा मैटर ही नहीं है उसका। क्या करे आरती? जी भैया। सम्य दर्शन का विषय ज्यादा नहीं है। नहीं ठीक है भैया, वो तो मुझे सब समझ में आ रहा है। अब बस मेरा कहना मतलब इतना ही था कि इस समय जहाँ पे अभी हम हैं उस क्षेत्र में नहीं है, बस इतना कह रही थी मैं। इस क्योंकि क्षेत्र में यहाँ जहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं।
हाँ तो अब पूरा पंचम काल जैसे अमरचंद आचार्य हो चुके, वो तो निकल चुके, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही, मैं तो अभी की कह रही थी कि अभी की हम कर रहे हैं, अभी की हम कर रहे हैं, तो अभी की हम कर रहे हैं। अभी के बारे में हम ये कह रहे हैं कि आपने सब जीवों से कहीं बातचीत कर ली है क्या? जितने लोगों को आप जानते हो उनमें नहीं है कोई क्या? हाँ जी, सब धर्मात्माओं से आपने तत्व चर्चा कर ली है क्या? नहीं जी ठीक है, जिनको जानते हैं जिनसे हुई है उनमें नहीं है। हाँ, उनमें नहीं है। इतना कह सकते हो आप कि नहीं? अब उसमें किसी भी समय हो सकता है क्या? अब वो चीज आपसे टकराए ही नहीं हो, वो जी होगी क्या? उससे आपकी भेंट नहीं हुई हो, बातचीत ही नहीं हुई हो, कि सबसे बात हो गई? नहीं है समझ में? नहीं ठीक है भैया। हाँ, जितने जीव जिनवाणी पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सम्य दर्शन का सोर्स जिनवाणी ही है इस समय, जी तो जितने जीव जिनवाणी पढ़ रहे हैं वो सबसे बात चर्चा हुई आपकी? कि नहीं हुई? हमारी नहीं हुई। तो नहीं हुई तो फिर कैसे कह सकते हो कि कोई समय दृष्टि नहीं है यहाँ पे? हो सकता है, उसमें बाधित नहीं है ना वो बात क्या? ये नहीं, चीज वो तो क्या है ना भैया, सम्यक दृष्टि जीव को तो एक दूसरा सम्यक दृष्टि जीव पहचान पाएगा। ठीक है, हम पहचान कैसे पाएंगे कि सामने वाले को सम्यक दर्शन है कि नहीं? हमें खुद ही नहीं है। खुद ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है? तो अब तो भगवान की बात ही मानी जाएगी कि नहीं? जी भगवान की जिनवाणी में यही आया है कि सम्यक दर्शन चारों गतियों में कहीं भी किसी भी जीव को हो सकता है कि नहीं, और किसी भी काल में होता है। जिसकी भव्यता जागृत हो गई है उसको तो हो ही जाएगा ना जी, तो वो बाधित नहीं है ना वो चीज, जी इसलिए नहीं कह सकते कि कोई नहीं है क्या? जी ठीक है। अगर बाधित होती तो कह सकते कि कोई नहीं है। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया, सम्यक दर्शन बाधित नहीं है। हाँ, बाधित नहीं है। अगर आप जिनवाणी में कहीं भी लिखा बताओ हमें। नहीं, बाधित ये सम्यक दर्शन बाधित है, इस समय क्षेत्र में, इस काल में नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं। ये हाँ, ये इस गति के जीव को नहीं होगा, ऐसा कहीं लिखा हो तो बताओ। नहीं, तो जब वो चीज बाधित ही नहीं है तो वो हो सकती है कहीं भी, क्या दिक्कत है उसमें? कभी भी कैसे? हाँ, पढ़िए। जी तो वो जो बात चल रही थी ना, 64 फिर 32 फिर 16 फिर 8 फिर 4 फिर 2 और फिर 1, ये 7 स्टेप हैं। पहले में कितने? 64 और फिर दूसरे में 32 32 और 64 कितने हो गए? 96 और 96 में जोड़ो फिर 16, 112 फिर 112 में जोड़ो 8, 120 120 में फिर जोड़ो 4, 24 124 में फिर जोड़ो 2, 26 126 126 में फिर जोड़ो 1, 127 हो गए पूरे 127। जी और 7 स्टेप हो गए 3-3 हजार साल के। ये जीव हैं, ये तत्व अभ्यास वाले हैं, लेकिन सम्यक तो नहीं हो पाया, ये जाएंगे वहां पर विदेश क्षेत्र में। जी वहां पे भगवान की वाणी सुनेंगे साक्षात कि नहीं, तो वहां पर समय दर्शन हो जाएगा। फिर आगे की जो यात्रा है वो रहेगी क्या?
हाँ, फिर वहाँ पे सम्यक दर्शन हो जाएगा, फिर आगे आगे की यात्रा संयम धारण करेंगे, देश संयम लेंगे, सकल संयम लेंगे, जो कुछ भी लेंगे वे लेके और फिर केवल ज्ञान करके जाएंगे। जी, ठीक है ना जी, तो ये तो होगी एक बात। और दूसरी बात ये है कि सम्यक्त का कहीं भी बाधित नहीं है। जी। अब पढ़िए। इस अवसर पर आशंका उपजती है कि कोई जानेगा कि अनेकांत तो संशय है और संशय मिथ्या है। हाँ, अब बताओ किने नमस्कार किया यहाँ पे? यहाँ पे शुद्ध जीव को, शुद्ध जीव को तो पहले श्लोक में किया है। हाँ, यहाँ पे जिनवाणी माँ को, हाँ, जिनवाणी माँ को कि नहीं? कहने वह कौन कि अनेकांतमयी मूर्ति। हाँ, हाँ, कि नहीं? तो अनेकांतमयी मूर्ति माने क्या कि ना एकांत अनेकांत, अर्थात वो जिनवाणी है कि नहीं, वो अनेकांत रूप है। अनेकांत में हाँ स्याद्वाद रूप है, अनेकांतमयी वस्तु को प्रकाशती है। क्या जी? अब जो ये जिनवाणी है वो अनेकांतमयी वस्तु को प्रकाशती है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि वह कौन कि अनेकांतमयी मूर्ति कि नहीं? अब अनेकांतमयी मूर्ति का खुलासा किया कि ना एकांत अनेकांत, अर्थात जिनवाणी में जो वचन है वे सब अनेकांत वाले हैं। क्या? हाँ, सब, हाँ, ना एकांत अनेकांत, सब अनेकांत वाले हैं। हाँ, एकांत वचन कोई नहीं है। क्या? जी, एकांत है क्या अनेकांत है? अनेकांत। हाँ, सब कथनों में अनेकांत है। एकांत है अनेकांत। हाँ, जैसे जीव शुद्ध है क्या अशुद्ध है? अब यहाँ पे भी अनेकांत है भैया। अब ये इस अवस्था वैसे जीव तो शुद्ध है। क्या करे अर्चिका जी? नित्य क्या नित्य है? नित्य नित्यात्मक। तो अब देखो ये सब वचन कैसे हैं? अनेकांत। हाँ, एकांत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि नित्य ही हो, ऐसा भी नहीं है कि अनित्य ही हो। जी। तो जिनवाणी क्या कहती है कि नित्य भी है और अनित्य भी है। जी, कि नहीं? तो ये आपने नित्य ही है अनित्य ही है ये कहाँ से सीखा? जिनवाणी से। तो जिनवाणी कैसी है? अनेकांतमयी। अनेकांतात्मक। जी। कि नहीं? अब उसका अनेकांत का खुलासा किया कि अनेकांत अर्थात स्यालवाद। कि नहीं? जिनवाणी की जो कथन पद्धति है उसका नाम क्या है? जी। जिनवाणी की कथन पद्धति का नाम क्या है? स्याद्वाद। स्याद्वाद। कि नहीं? तो स्याद्वाद से किसे साधती है? जीव वस्तु को। जीव वस्तु को। तो वस्तु कैसी है? अनेकांतमयी। अनेकांतमयी। और कथन पद्धति भी अनेकांतमयी है। क्या? नहीं समझ में? हाँ जी, वो वस्तु भी अनेकांतमयी है और उस वस्तु को जिससे बताया जा रहा है वो कथन पद्धति भी अनेकांतमयी है। तो समझ आ जाती है। क्या? हाँ जी भैया, अनेकांतमयी वस्तु। हाँ, अनेकांतमयी। कि नहीं? मतलब वस्तु भी अनेकांतमयी है तो वाणी भी अनेकांतमयी है। वो भी एकांत कथन नहीं कर रही है। क्या? जी भैया। अब क्या कहा? अनेकांत अर्थात स्याद्वाद, उस मई अर्थात वही है स्वरूप जिसका ऐसी है। कौन है? कि सर्वज्ञ की वाणी। हाँ। अर्थात दिव्यध्वनि। कि नहीं? तो दिव्यध्वनि को क्या नाम दिया? सर्वज्ञ की वाणी। और क्या नाम दिया? जिनवाणी। और क्या नाम दिया? अनेकांतमयी। हाँ, अनेकांतमयी मूर्ति। क्या कह रहे सालू जी?
हाँ भैया, अनेकांतमयी मूर्ति। हाँ, ये पूरा नाम है। शालू दीदी आप पढ़ लोगे अभी? हाँ पढ़ लूंगी। ये पूरा नाम किसका है? अनेकांतमयी मूर्ति जी, वाणी का, भगवान वाणी का। हाँ, वाणी का पूरा नाम है अनेकांतमयी मूर्ति। हाँ जी। ठीक है ना? और ये किस मूर्ति को दिखाती है? ये जीव वस्तु को, शुद्ध जीव वस्तु को दिखाती है। हाँ, जो वो कैसी है? वो भी अनेकांतात्मक है। हाँ, वो भी अनेकांतात्मक है। हाँ जी। और उसको दिखाने वाली वाणी वो भी अनेकांतमयी है। हाँ, वो अनेकांतमयी मूर्ति है जी। मतलब इस शरीर में जो मूर्ति बैठी है कि नहीं, विराजमान है, उसको ये दिखाती है। हाँ जी, दिखाती है। कैसी दिखाती है? कि जैसी है वैसी। हाँ, अनेकांतमयी है, वो भी उसको अनेकांतमयी ही दिखाती है। हाँ जी। अब आया समझ में? हाँ जी आया। तो ये हो गया अनेकांतमयी मूर्ति। जी। अब क्या कहा? अनेकांत। हाँ, इस अवसर पर जहाँ अनेकांतमयी मूर्ति सदा प्रकाशमान रहो कि नहीं, हाँ, सदा प्रकाश रूप रहो, ऐसा कह के नमस्कार किया कि नहीं। हाँ जी। तो अब इस अवसर पर कोई ऐसा आशंका करता है कि कोई जानेगा कि अनेकांत तो संशय है। हाँ हाँ कि नहीं, और संशय मिथ्या है। हाँ। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ भैया, जैसे अस्ति और नास्ति दोनों इकट्ठे धर्म चल आ रहे हैं, तो जिनको समझ में नहीं आ रहा तो वो तो कह रहे हैं कि आप उसी वस्तु, उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि जो ये गुणों में नहीं लगते, ये धर्मों में लगते हैं, मतलब धर्म में लगते हैं, अस्ति नास्ति। तो वो उसको उसमें संशय कह रहे हैं कि आप उसी वस्तु को कह रहे हो कि है भी और नहीं भी। नहीं, वो जी इतना भी नहीं जानता, वो जिससे संशय है वो नहीं जानता। हाँ। मतलब वो एक लालचन लगाया जा रहा है कि जिसको आरोपित कर रहा है कि नहीं। हाँ। वो ये कह रहा है कि आप जिसे नमस्कार कर रहे हो अनेकांतमयी मूर्ति को कि नहीं, तो अनेकांत तो संशय है कि नहीं। अब वो संशय कैसे है कि परस्पर विरोधी कथन करता है क्या? हाँ, आप एक ही समय में। हाँ, जैसे जिनवाणी है, तो जिनवाणी कहती है, क्या कहती है कि वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। हाँ जी, ठीक है। एक भी है और अनेक भी है। हाँ जी, नहीं। हाँ। तो अब ऐसा कोई अगर उसको नहीं समझेगा वस्तु को कि नहीं, भगवान को वचन से वस्तु को नहीं जानेगा, तो उसको अपने आप ही ऐसा लगेगा कि जो एक है वो अनेक कैसे हो सकता है। हाँ, हाँ ठीक है। और एक है वो अनेक कैसे हो सकता है, और जो अनेक है वो एक कैसे हो सकता है। हाँ हाँ। जो नित्य है वो अनित्य कैसे हो सकता है? जी, क्योंकि उसने वस्तु तो समझी नहीं है, क्योंकि वो वस्तु तो देखी नहीं है जी कि नहीं। और परस्पर विरोधी कथन हो रहा है। हाँ कि नहीं। जी। तो वो तो सुनने वाले को बीमारी है, इसलिए उसको अपने आप ऐसा लगता है ये तो संशय है। हाँ, क्योंकि अभी सुनने वाले को बीमारी है। हाँ, क्योंकि उसने इस कथन से वस्तु नहीं देखी है। जी। वस्तु के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं, अगर वस्तु देख ले तो फिर ये शैली समझ में आ जाए। जी। तो समझ में आ जाती जी कि नहीं। तो अगर उसमें परस्पर विरोधी गुण धर्म मौजूद है कि नहीं, तो वाणी तो ऐसी कही जाएगी। जी जी। तो आपने वाणी से वस्तु नहीं देखी, तब तक आपको क्या लगेगा कि ये तो संशय, मतलब गलत बोल रहे हैं। हाँ, ये तो संशय है। मतलब ये चक्कर यही तो है कि ये भगवान का जो सयादवाद और अनेकांत है, ये समझ में नहीं आया है। हाँ, तो समझ में नहीं आया तो अन्य मत वाले ये कहते हैं कि ये तो जैन दर्शन तो संशयात्मक है। हाँ, ये तो संशय में लग रहे हैं, क्योंकि जिस परस्पर विरोधी कथन भी कर रहे हैं, क्या नित्य भी कह रहे हैं, अनित्य भी कह रहे हैं, तो ये कार्य में लग रहे हैं। जैसे ये लोग अगर नित्य अनित्य सुन के हमारे को संशय कह रहे हैं, तो ये इतना तक पहुंच जाते हैं कि उन्हें नित्य अनित्य सुनना है, या पहले पढ़ते थे बोध वगैरह, इसलिए पढ़ते हैं
कि हाँ, नहीं? तो उन्हें वो बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं वे हर दर्शन को पढ़ते हैं, कि नहीं? अच्छा अच्छा जी, हाँ, तो उनने ये भी पढ़ा होगा। अच्छा ठीक है ये। हाँ। हाँ हाँ वो तो कुछ जैनियों को खुद लगता है बोरन की क्या बात का है। हाँ, ठीक है। आपने कब पढ़ा था ये? नहीं, हमने तो अभी पढ़ा भैया पहली बार। जिनवाणी नहीं पहली बार पढ़ी है? नहीं, मतलब जो पंडित जी के साथ स्टार्ट किया बस तब से ही पढ़ना शुरू किया, उससे पहले पढ़ा ही नहीं था कभी। हाँ, तो अगर उससे पहले पढ़ा होता तो आपको भी लगता है संशय है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि परस्पर विरोधी आता है कथन। हाँ, हम वही बात है कि हम उतनी डिटेल में नहीं पहुंचे थे। हाँ, हमें तो पता नहीं ही पहुंचे। था कि हाँ, तो नहीं हाँ, पहुंचे तो आपको इस विचार से पहले नहीं पढ़ा। हाँ, तो ये विचार अब हमने पढ़ी थी, कि नहीं? अच्छा जी। तो हमने तो हाँ, भाई साहब के न मिलने के पहले पढ़ी थी, ठीक है। हाँ, लगभग 2 साल। तो हमें तो संशय लगा था, ये तो गड़बड़ है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जिस चीज को जो स्थापित करते हैं फिर मना करते हैं कि ऐसा भी नहीं है। हाँ, सीधे ऐसा भी और ऐसा जीव भी को है। रागी भी कह रहे हैं और जीव को शुद्ध ये कह रहे हैं कि राग जीव में नहीं है। हाँ, नित्य भी कह रहे हैं, अनित्य भी कह रहे हैं, एक भी कह रहे हैं, अनेक भी कह रहे हैं। जी जी। तो हम वस्तु तक जब तक पहुंचे नहीं था हमें भी लग रहा था ये तो संशय है। अच्छा, ठीक है। हाँ, जिसका उसी को हाँ, लगता है कि जैनी के संचय में आ रहे हैं। हाँ, जो पढ़ता है कि नहीं है, तो वो अगर अकेला पढ़ेगा उसको पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा तो उसको यही लगेगा कि जो संशय है। क्योंकि उसने भगवान जो अनेकांत में मूर्ति है उसे समझा नहीं है। वो तो हमारे लिए नई चीज है ना। जी जी जी। वो तो ऐसा है कि जब आपको पढ़ने की लब्धि आई कि नहीं, समय आया, उस समय आपको बताने वाले भी मिले। हाँ, ये जिनवाणी में बताने वाला एक साथ मिला तो संशय नहीं हुआ, तो आपके संशय वाली लाइन बनी गए। जी जी जी, कि नहीं? जी, लेकिन जी। कोई जीव ऐसा है कि उसको पहले जिनवाणी मिला बताने वाला नहीं ना मिले, हाँ हाँ, तो लगेगा ही संशय है। तो उसको लगेगा ही। हाँ, जैसे हमें भी लगा था। अच्छा जी। हाँ, कि जो एक है वो अनेक कैसे हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। और जो अनेक है वो एक कैसे हो जाएगा। सत्य होगा सत्य कैसे हो जाएगा? हाँ, सत्य होगा सत्य कैसे हो जाएगा? हाँ, ये कैसे हो जाएगा, हमें भी लग रहा था। लग रहा था कि नहीं? हमें तो ऐसा लगने लगा कि जिस बात को स्थापित करते हैं उसको फिर मना भी करते हैं, उसी को काट रहे हैं। और जबकि काट रहे हैं। जिनवानी तो कभी भी काटे अबाधित। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि एकदम कोई पढ़ेगा तो अगर उसको बताने वाला कोई नहीं मिल रहा है तो उसको अपने आप ऐसा लगने लगेगा ये तो गड़बड़ है। हाँ जी जी। जो बात कहते हैं उसके परस्पर विरुद्ध दूसरी बात भी कहने लगते हैं। इनका कोई ठिकाना ही नहीं है क्या? हाँ जी, ठीक बात है। हाँ, तो वो कह रहा है कि ये संशय है। हाँ, तो अब जिनवाणी को यहाँ पर कहा कि इस अवसर पर आशंका उपजती है कि कोई जानेगा कि अनेकांत तो संशय है। हाँ, ये तो संशय में डालने वाले वचन आते हैं इसमें तो जी। इसलिए जिनवाणी को नमस्कार कैसे? हाँ, कैसे नमस्कार कर रहा हूँ? हाँ, संशय है वो तो मिथ्या है। अब आगे क्या कहा? उसके प्रति ऐसा समाधान करना अनेकांत तो संशय को दूरीकरणशील है। हाँ, ये आशंका थी कि नहीं? हाँ हाँ, आशंका का मतलब वो समझना चाहता है कि जिनवाणी तो ऐसी वचन तो ऐसे परस्पर विरोधी आते हैं तो ये कैसे प्रकाश करेंगे, ये कैसे उस अनेकांत को जो शुद्ध वस्तु है उसको कैसे प्रकाश करेगी। हाँ जी। तो कोई जानेगा कि अनेकांत तो संशय है कि नहीं, संशय है वो मिथ्या है जी। उसके प्रति समाधान करना कि अनेकांत तो संशय को दूरीकरणशील है। हाँ जी जी। अर्थात जिनवाणी है वो संशय में नहीं डालती, संशय से निकालती है। जी जी। क्या? जी, वो तो संशय को निकालती है, दूर करती है। जो जीव संशय में विराजमान हो उसको संशय से निकालती है। हाँ जी। कि जिनवाणी संशय कराती है? नहीं, हम अभी तक संशय में थे, जिनवानी को पढ़ने से वस्तु समझ में आई और दूर हुआ संशय। हाँ, क्या करे पदम भाई साहब?
सही कह रहे हैं। जिनवाणी संशय कराएगी कि संशय से निकालेगी? संशय से निकालेगी। हाँ, संशय निकालेगी। इसलिए हाँ, संशय को दूर करणशील है। तो इसका मतलब अगर कोई ऐसा विचार करता है कि जिनवाणी तो संशय है, अनेकांत तो संशय है, तो इसका मतलब है कि उसने संशय को अभी देखा नहीं है। क्या देखा नहीं? हाँ, संशय के बारे में जानकारी कोई नहीं है। वो तो केवल परस्पर विरोधी कथनों को सुन के समझ के कह रहा है कि ये तो संशय है। क्या कह रहे भाई साहब? तो ये जो विरोध कथन है ना, उसको समझ के कह रहा है कि संशय है। हाँ, जो विरोधी कथन है, क्योंकि विरोधी कथन इसलिए है कि विरोधी शक्तियां हैं उसमें, द्रव्य में। हाँ, सही बात है। तो वो तो कही जाएगी कि नहीं? कि नहीं कही जाएगी? कही जाएगी वो तो कही जाएगी। और जिनवाणी कहती है कि नहीं, अब जानने वाला उस वस्तु को जानने में विफल है। क्या? हाँ, तो बच्चों को नहीं समझ पा रहा है, नहीं जान पा रहा है। हाँ, जो जानने, हाँ, जो वचन ले रहा है वो वस्तु को समझ नहीं पा रहा, इसलिए वो लालचन लगा रहा है कि ये तो संशय है। कि नहीं जी? तो इसका मतलब वो संशय को भी नहीं जान रहा है। हाँ जी। हाँ, वो तो अपनी तरफ से असाध्य हो रहा है, कमजोर पड़ रहा है, इसलिए क्या क्या कह रहा है कि संशय है। तो संशय है कि नहीं? नहीं, वो तो संशय को भी नहीं जान पा रहा। हाँ, तो वो तो संशय को भी नहीं जानता। जी, जबकि यही मैं कहना चाह रही थी कि भैया जैसे अब हम किसी आसपास वालों से बात करें तो वो तो इस बात तक पहुंचते ही नहीं है, वो तो बस कोई कथन सुन के और उससे कह रहा है। हाँ, वो तो कथन सुन के ही अवहेलना करते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, कि नहीं, ये सही नहीं है, ये तो आप जो अभी कह रहे थे, आप तो दो विरुद्ध बात कहने लगे कि नहीं? हाँ जी। तो आचार्य ने कहा कि संशय को दूर करणशील है। जी, अब बताओ संशय क्या है? संशय तो अभी तक मैं शालू ये समझना था, ये मतलब इसको ये मान रहा है कि ये संशय है कि कभी तो हम जीव कहते हैं और कभी। अच्छा, देखो, ये संशय नहीं है कि नहीं? अच्छा, ये तो मोह भाव है, ये तो विपर्य है। अच्छा, या फिर ऐसे समझ में आता है, अब समझ नहीं आ रहा संसार में जीव हो के कभी तो हाँ, कभी तो ऐसा लगता है कि हम जीव हैं, कभी कहता है हम शरीर हैं। हाँ, तो ये क्या है? ये संशय, ये संशय है। ठीक है कि अब वो कह रहा है कि ये जिनवाणी अनेकांत रूप है, यही संशय है क्या? नहीं, ये संशय नहीं है। हाँ, इसका मतलब वो संशय को जानते ही नहीं है। क्या जिनवाणी पे लांछन लगा दिया जो कि दूरीकरणशील है। हाँ, जबकि वो तो जिनवाणी तो संशय को दूरीकरणशील है। ठीक है। और वो कह रहा है कि जो जिनवाणी है अनेकांत है, ये संशय है, अनेकांत तो नहीं है, ये तो संशय है। अब आई समझ में? आई। और आचार्य कह रहे हैं संशय नहीं है, संशय को दूरीकरणशील है। क्योंकि जो लांछन लगा रहा है वो संशय को ही नहीं समझ पा रहा कि संशय। हाँ, इसका मतलब वो संशय को भी नहीं समझ रहा है, वो तो परस्पर विरोधी कथन सुन के घबरा रहा है। हाँ हाँ जी। क्या? और वस्तु को साधने में असाध्य है। हाँ जी, वस्तु तो अभी समझ में ही नहीं आई है। हाँ, वस्तु समझ में नहीं आ रही है कि नहीं? और वस्तु में तो जितने गुण धर्म है उससे सबसे कहा जाएगा। हाँ जी। और वो विरोधी भी है तो विरोधी भी कही जाएगा कि नहीं? और उससे वस्तु ही समझ में आएगी जो। हाँ, उससे वस्तु साधने के लिए है सब। हाँ, ठीक है। तो वो वस्तु तो साध नहीं रहा है, केवल वचन को सुन के घबरा रहा है और जी कह रहा है ये तो संशय है। हाँ हाँ, कि नहीं? जी, आरोपित कर रहा है वाणी को। तो आचार्य कह रहे नहीं, संशय नहीं है, संशय को दूरीकरणशील है। जी। तो फिर संशय क्या है? संशय हाँ, संशय तो हमारी बुद्धि में है। हाँ, क्या? हाँ, तब ऐसा लगता है कि हम जीव हैं कि हम शरीर हैं। हाँ जी। क्या कह रहे हैं आरती?
हाँ जी भैया, फिर लगता है कि हम जीव हैं कि शरीर हैं? हाँ, ये परस्पर विरोधी जो, हाँ, ये विचार चल रहा है कि नहीं हम तो जीव ही हैं, फिर कहता नहीं हम तो शरीर ही हैं, ये क्या है? जी संशय है, समझ ही ये नहीं आ रहा संशय जीव है। है कि शरीर है। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है। हम्म, हम रागी हैं कि वीतरागी हैं, समझ में नहीं आ रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है, तो ये क्या है? ये संशय है। और अब जनवाणी का सेवन करो तो खत्म हो जाएगा संशय, जी और जो तुम हो वो तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, तो जिनवाणी तो संशय को दूर करने वाली है। हाँ, तो जी तो तभी तो अचानक है, संशय नहीं है, संशय को दूर करने वाली है। अब आई समझ में? जी भैया। अब क्या कहा? और वस्तु स्वरूप को साधनशील है। हाँ, ये दो बातें आई जनवाणी के बारे में हाँ जी, कि संशय को दूर करणशील है और वस्तु स्वरूप को साधनशील है। हाँ जी, कौन? जिनवाणी। जनवाणी माने अनेक जो ये अनेकांतमयी